हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्गोरिज्म, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके कुछ सवाल को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है। तो आपको पहले यहाँ पे समझना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म के अंदर होता है, जहां पर A और B क्या होते हैं, यहाँ पे दो संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर A जो हमारे पास A जो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइडेंट होता है, ठीक है। और B जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा डिवाइजर होता है, यानी भाग देने वाला। और Q जो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है क्वोशंट। और स्टूडेंट्स आर यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है वो हमारा होता है रिमाइंडर, यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या दिया, निम्नलिखित संख्या का HCF यानी हमें मासा फाइंड करना है, ठीक है। HCF मींस स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी में होता है मासा। ज्ञात करना है किसका, कौन से मेथड यूज करनी है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल हमें दिया हुआ है 135 और 225 का हमें क्या करना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला आंसर स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा देखना है कि 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है। तो आपको लिख देना है 255, 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 बड़ा है, किससे बड़ा है, 135 से यहाँ पे बड़ा है। और स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसका जो मान जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर का रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, अथवा तो 0 के बाद 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आगे हमें जो यहाँ पे संख्या दी होगी, ठीक है, या फिर इसका 1 हो सकता है, कुछ भी नंबर्स वगैरह हो सकता है, वही सेम यहाँ पे भी हमें मेथड यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, ए जो है हमारा डिवाइडेंड क्या 225 दिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 225 लिख दो। उसके बाद फॉर्म क्या बोलता है, बी क्यू लिखो स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे इस तरह A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या यानी डिवाइडेंट, यानी क्या दिया 225। बी मतलब क्या, यहाँ पे जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी डिवाइजर 125। अब स्टूडेंट 135, अब स्टूडेंट्स 135 का आपको पढ़ा इस तरह पढ़ना है कि 225 आना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आपको भाग देके समझाता हूँ। तो 135 ले लिया, ठीक है, मुझे 225 तक यहाँ पे पढ़ा पढ़ना है कि ये आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो 135 का पढ़ा पढ़ूंगा सिर्फ स्टूडेंट्स एक बार, अगर पढ़ूंगा 2 बार तो ज्यादा आ जाएगा। तो 135 से हम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 135, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अब 2 में से 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, 12 में से गया 3, कितना बचा 9, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 90, इधर बचा 1 में से 0, ठीक है, यानी 90 बचा। तो यानी 135 का स्टूडेंट्स मैंने पहाड़ा कितनी बार, गुणा कितनी बार किया, एक बार किया। तो गुणा आपने जो एक बार किया इसे ही स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट, ठीक है, यानी क्यू से डिनोमिनेट करते हैं। तो मैंने 135 का एक बार पहाड़ा पढ़ा, तो स्टूडेंट्स ने पास रिमाइंडर कितना है 90, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 90। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 135। तो अब वापस क्या करोगे स्टूडेंट्स, 135 को आप यहाँ पे राइट कर दोगे, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ पे, ठीक है। अब वापस सेम आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, 135 आपको लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या करना, 90 का इसमें पहाड़ा पढ़ना है, डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। 90 का हम कितना यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। 5 में से गया 0, तो कितना हमारे पास आएगा 5, इधर कितना 3 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ हासिल लेंगे, इधर कितना बचेगा 0, इधर 1 और 3 कितना हो गया 13, 13 में से 9 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स हमारे पास 4, यानी 90 का गुणा किया हमने 1 में, तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारे पास कितना यहाँ पे आ गया 45 आ गया। अब बड़ी संख्या कौन सी 90, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 90 लिख देंगे, फिर भाग किसे देना 45, तो यहाँ पे 45। अब 45 का पढ़ो वापस 90 में पढ़ो, तो लिख देते हैं यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 90। 45 दूनी कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा 90 हमारे पास हो जाएगा, कट गया, ठीक है। 45 का पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स आ गया 0। आपको ये ध्यान रखना है, जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे हमने यहाँ पे उसको डिवाइजर किया था, डिवाइजर जो होगा मतलब जिससे हमने भाग दिया था, तो हमारा इस संख्या का क्या आ जाएगा HCF। तो आपको लिख देना है यहाँ पे द HCF ऑफ संख्या कौन सी दी है, तो वो लिख देना आपको 225 और 135 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स आ गया 45।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी तरह क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 भी जो है वो आगे का सवाल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है 196 और कितना दिया 38,220 यहाँ पे दिया हुआ है 196 और कितना दिया 38,220, तो यहाँ पे लिख देते हैं 38,220। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, लेस देन, तो यहाँ पे क्या है 38,220 जो है वो लेस देन है किससे, 196 से बड़ा है। तो अब स्टूडेंट्स वापस क्या करोगे, आप सेम फॉर्म में रख दोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है यानी 38,220 इज इक्वल टू b यानी कि छोटी संख्या कौन सी है 196। इसका पढ़ा इस तरह पढ़ो कि 38 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट कितने 19 है। ठीक है, अगर 196 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हो 10 बार तो यहाँ पे कितना है 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे 100 बार तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 19,600। लेकिन हमें लाना कितना है 38,000। अगर इसका पहाड़ा मैं 200 बार पढ़ूं तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 39,200 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे लाना कितना 38,220। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे वापस सेम वही ट्रिक आपको यूज करनी है। 196 भाग देना है 38,220। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 195 बार इसका गुणा करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेते हैं। 5 से कितना हो गया 30 का 0 हासिल कितना लगा 3, 5 9 45 और 3 कितना हो गया 48 का 8 हासिल कितना लगा 4, 5 एकम 5 और 4 कितना स्टूडेंट्स हो गया 9। नेक्स्ट 9 6 कितना हो गया 54 का 4 हासिल कितना लगा 5। ठीक है 9 9 81 81 और 5 कितना हो गया 86 हासिल कितना लगा 8। 9 एकम 9 9 और 8 कितना हमारे पास हो गया 17। आगे डिजिट करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 संख्या कंप्लीट हो गई इसलिए हम 2 डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिए। सेम आ जाएगा 1 से करना है यानी 1 6 6। ठीक है 1 9 9 और 1 एकम 1, तो 0 का 0 8 4 कितना हो गया 12 हासिल कितना लग गया 1 9 1 10 10 और 6 6 कितना हो गया 12। ठीक है 10 और 12 कितना हो गया 22 हासिल कितना लगा 2। ठीक है और यहाँ पे भी कितना हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9 9 और 9 कितना हमारे पास हो गया 18 का 8 हासिल कितना लगा 1 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 38,220 आ गया, यानी इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार पढ़े हमने यहाँ पे 195 बार। तो 38,220 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हमने कितनी बार पढ़ा 196 टाइम्स पढ़ा। तो स्टूडेंट्स प्लस आर रिमाइंडर कितना हमारे पास 0 आ गया। तो हमें तो स्टूडेंट्स यही चाहिए कि रिमाइंडर 0 कब आए, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आपको लिख दोगे यहाँ पे द एचसीएफ ऑफ 38,220, 196 इज इक्वल कितना हमारे पास आ गया 196, यानी 196 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स एचसीएफ होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। 867 और 225 इनमें में से बड़ा कौन सा है 867, तो यहाँ पे लगा दो ग्रेटर देन। वापस सेम यूज करना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबसे बड़ी संख्या क्या है 867, तो यहाँ लिख दो 867। ठीक है इज इक्वल टू b मतलब क्या छोटी संख्या यानी 255। अब गुणा करना है प्लस जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स तो भाग दे देते हैं। यहाँ पे 225 दिया है, किसको भाग देना है तो 867 से। ठीक है यहाँ पे 22 दिया है, 22 से गुणा करेंगे हम 3 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 66। नहीं लगता तो समथिंग उतना ही कुछ आ जाएगा। गुणा कर दो इसके अंदर स्टूडेंट्स। ठीक है तो 3 5 कितना हो गया 15 का 5 हासिल कितना आ गया 1। ठीक है आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। 3 दूनी 6 वाली कितना हो गया 7, 3 दूनी कितना हो गया 6। माइनस कर दो 7 में से गया 2, 5 कितना बचा 2, 6 में 7 जाएगा क्या नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। 16 में से गया 7 तो कितना बचा स्टूडेंट्स 9, और यहाँ कितना था हमारे पास 7 बचा था। ठीक है 7 में से गया 6 कितना बचा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 था। ठीक है स्टूडेंट्स तो इतना हमारे पास आया। लेकिन स्टूडेंट देखो यहाँ कितना दिया 255 दिया है ना, तो 255। ठीक है भाग्य कितना देना है 867 को भाग देना है। ठीक है स्टूडेंट्स 225 दिया यानी 25 दिया कितना हो जाएगा 75। इस तरह पता है 25 का पढ़ा है 3 बार गुणा करेंगे, तो गुणा कर दो 3 5 कितना हो गया 15 का 5 हासिल कितना है 1, 3 5 15 वाले कितना हो गया 16 हासिल कितना लगा 1। ठीक है 3 दूनी 6 वाले कितना याद हो गया 7। माइनस कर दो 7 में से गया 5 कितना बचा 2, 6 में से गया 0, 8 में से गया 7 कितना बचा 1, यानी कितना स्टूडेंट्स आया 102। तो रिमाइंडर हमारे पास 102 आया और क्वेश्चन कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 255, तो यहाँ पे लिख देंगे 255। छोटी संख्या 102, तो यहाँ पे लिख देंगे 102।
का वापस क्या करना है, भाग देना। तो लिख देंगे 102 और 255। कितनी बार पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स पढ़ा? 2 बार, ऑब्वियसली 2 बार पढ़ेंगे। कितना हो जाएगा 204। माइनस कर दो हमारे पास स्टूडेंट्स, कितना आ गया 46, 5 में से गया 4, स्टूडेंट्स कितना बचा हमारे पास, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। और स्टूडेंट्स 5 है तो कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 ही यहाँ पे, यानी 51 हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए। तो हमने गुणा क्वेश्चन कितना आया, यानी 2 आया, ठीक है। रिमाइंडर कितना हमारे पास आया यहाँ पे स्टूडेंट्स 51 यहाँ पे आ गए। आगे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 102, तो 102 51 कितनी बार पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, 2 बार गुणा कर सकते हैं ना, गुणा करके दिखाता हूं आपको 51, ठीक है, भाग दिया हमने 102, यानी 51 दूनी कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना 00 हमारे पास आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो मैंने 2 बार पढ़ा तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। हमें स्टूडेंट्स क्या 0 चाहिए, यानी एचसीएफ कितना हो गया, तो लिखना होगा आपको द एचसीएफ ऑफ संख्या कौन सी है 867 और 255 इज इक्वल टू कितना आया 51। इस तरह स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। तो यदि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझना है यहाँ पे विषम मीन्स क्या स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित होती हो, तो ऐसी संख्या वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5 के स्वरूप में होती है, जहां पर q कोई पूर्णांक संख्या है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले से पढ़ा a = bq + r। तो स्टूडेंट्स a, b और यहाँ पे r जो होते हैं स्टूडेंट्स कैसे पूर्णांक संख्या होते हैं। तो वही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आप लिखेंगे, माना कि a यह पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इस प्रकार a को 6 से 6 स्टूडेंट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे b कितना दिया 6 दिया, इसलिए लिखेंगे 6। इसलिए a को 6 से विभाजित यानी भाग देने पर, विभाजित करने पर भागफल और शेषफल को r स्टूडेंट्स लिख देंगे, भागफल को यहाँ पे q यानी क्वोशिएंट लिख देंगे, r प्राप्त होता है, ठीक है। क्या करेंगे, लेट a इज एन odd पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, सो द a इज डिवाइडेड बाय 6, सो वी गेट, हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर r, ठीक है, वी गेट हमें ये प्राप्त होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू दे दीजिए, तो आपको लिख देना यहाँ पे a = 6q + 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके 1 की जगह पे आपको r यहाँ पे लिख देना, क्योंकि q भी कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे r = आपको मान लेना, ठीक है। सपोज b हमारे पास कितना दिया 6 दिया हुआ है, तो यानी स्टूडेंट्स आपको रिमाइंडर, हमें पता है कि जो रिमाइंडर जो होगा वो b से क्या होगा छोटा, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा स्टूडेंट्स, और 5 भी होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आ रहे वहां पे ये सारे नंबर्स आपको रख देना है। तो स्टूडेंट रखो, तो पहला क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6q + 0, ठीक है, यानी हमें 6q मिलेगा डायरेक्ट, और उसका दूसरा क्या मिलेगा 6q + 1, उसके बाद क्या मिलेगा हमारे पास 6q + 2, फिर उसके बाद 6q + 3, नेक्स्ट 6q + 4, नेक्स्ट 6q + 5, इतने हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखना है, इतना तो पूरा मिल जाएगा, अब इतना हमें मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पता करना है कि देखो यहाँ पे कि 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, अब इसमें से कौन से जो है वो क्या है, विषम संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 6q + 2 और 6q + 4, 6q + 4 यह सम पूर्णांक संख्या है। अब 6q और 6q + 2 ये जो स्टूडेंट्स नंबर ये कैसे हैं, सम पूर्णांक संख्या स्टूडेंट्स है, ठीक है स्टूडेंट, सम संख्या। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या पूछा है यहाँ पे, विषम पूर्णांक संख्या चाहिए, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे आप धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे इस प्रकार आप क्या लिखेंगे,
इस प्रकार 6q प्लस 1 और क्या बच गया 6q प्लस 3 और स्टूडेंट्स क्या बच गया 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 यह संख्या कैसी है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। यह धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी की जो संख्या हमारे पास यहाँ पे बच रही है तो ये संख्या स्टूडेंट्स कैसी है? सम पूर्णांक संख्या। क्यों? क्योंकि यह 2 से विभाजित है। अब लिख देना यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट देखो ये जो नंबर से 2 से विभाजित हो जाएंगे इसलिए सारे नंबर्स क्या सम पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए ये तो हो ही सकते नहीं। हमें पूछा भी क्या है? विषम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो वो संख्या क्या होगी हमारे पास? ये 3 नंबर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो क्या दिया है कि किसी परेड के अंदर 616 जो है वो क्या है सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी जो बैंड है उसके पीछे क्या करना है स्टूडेंट्स? मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है? मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे होगी? तो स्टूडेंट जब भी आपको पूछ लेगा अधिकतम तो आप क्या करोगे? उन संख्या का स्टूडेंट्स आप सबसे पहले HCF फाइंड करोगे। तो यहाँ पे क्या है 616 दिया है, तो 616 सबसे बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 616 है और छोटा कौन सा है? 32। तो इसका स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? यहाँ पे HCF फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो 616 इज इक्वल टू यानी फॉर्मूला है पास AX इज इक्वल टू A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ए बी की तो बी यहाँ पे रख देना है, ठीक है, इनटू मुझे नहीं पता तो स्टूडेंट्स भाग दे देते हैं। यहाँ पे सेम कितना दिया 616 यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 32 दिया हुआ ऑब्वियसली। यानी स्टूडेंट्स आप कितनी बार पढ़ सकते हो? यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आप 10 बार पढ़ोगे, यानी स्टूडेंट्स कितना होगा 320, यानी 19 बार आपको पढ़ना है। 19 बार पढ़ो, 19 दूनी 38 कितना हो गया 8, हासिल कितना लगा 3, 19 3 कितना हो गया 57, ठीक है, 57 और 3 कितना हमारे पास हो गया 61 यहाँ पे हो गया। 57 और 3 कितना स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास 60 हो गया, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 16 में से गया 8, यानी कितना बचेगा 8, इधर कितना बचा 0 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0, यानी स्टूडेंट्स कितना आ गया 8, यानी 8 आया, ठीक है। कितनी बार गुणा किया 19 बार, इनटू कितना हमारे पास आया यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस, यानी रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 8 आया। अब बड़ा कौन सा है 32, तो यहाँ पे लिख दो 32, रिमाइंडर कितना है 8, 8 का पढ़ा इस तरह पढ़ो कि 32 आना चाहिए, ठीक है, यानी सेम इस तरह 8 के पढ़े 32 आता है, कितनी बार आता है 4 बार आता है, तो 8 चौ कितना हो गया 32 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। 8 का गुणा किया 4 बार तो रिमाइंडर कितना आया 0, यही तो हमें चाहिए। यानी स्टूडेंट्स कुल यहाँ पे HCF जो इसका आया कितना आया 616 और 32 का, यानी उनकी जो ऑपरेट करने की जो अधिकतम संख्या जो कि स्तंभ की वो कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी 8 होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी सवाल क्या होता है हमारा फिनिश होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन का उपयोग करके, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर्मूला किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो किसी m के लिए 3m 3m+1 3m के रूप का होता है, ये हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स माना कि यहाँ पे क्या करोगे, माना कि ठीक है, सपोज दैट a यह पूर्णांक, a यह धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। अब a यह धन पूर्णांक संख्या है तो स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू कितना दिया 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 3। तो इस प्रकार यूक्लिड डिवीजन लिख देना आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम द्वारा R इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मिलेगा 3 है, यानी क्या लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, लेकिन 3 नहीं ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, अब देखो अगर B इज इक्वल टू 3 है, R इज इक्वल टू 0, तो यानी स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा A इज इक्वल टू
m दिया तो लिख देना m के स्वरूप में 3m मिल जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, a और कॉमा लिख देते हैं 3m प्लस 1 और फिर क्या मिलेगा एंड यानी और, ठीक है 3m प्लस 2 हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा प्राप्त होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पे, इफ a इज इक्वल टू 3m अगर आप लेते हो, ठीक है, इसका हमें स्टूडेंट्स क्या करना है स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर कर दो स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर यानी इसका भी कर देना है स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है 3 3 9 यानी क्या हो गया 9m का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें से कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पे निकलेगा 3, तो अंदर कितना बच गया यहाँ पे स्टूडेंट्स 3m का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हमारे पास बच गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 3m है वही आपको लिख लेना है, a इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे लिखना होगा m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3m यहाँ पे राइट कर देंगे। चलिए ये तो पहला हो गया, तो ये हमने पहला माना, ठीक है। इफ मतलब यहाँ पे लिखोगे आप हिंदी मीडियम वाले यदि, ठीक है, यदि सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम और आगे लिखते हैं इफ a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का अगर हम करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर करते हैं तो 3m प्लस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक बार a का स्क्वायर करो फिर b का स्क्वायर करो फिर प्लस क्या होता है 2ab, ठीक है, तब जाके फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे पहला क्या a का स्क्वायर यानी ये a है ये b है, पहला क्या करो a का स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर यानी कितना हो गया 3 3 9 यानी 9m हो गया, प्लस फिर b का स्क्वायर, b कितना दिया 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, फिर 2 तो यहाँ पे प्लस 2, फिर क्या a का मान कितना दिया 3m दिया है, फिर क्या होता है इंटू b की वैल्यू कितनी दी है 1, डायरेक्ट यहाँ से इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना यहाँ पे हो गया हमारे पास 9m स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको आगे ले लो स्टूडेंट्स 3 दूनी कितना हो गया 6 यानी कितना हो गया 6m प्लस कितना हो गया 1। अब स्टूडेंट्स इनमें से आप कुछ चीज कॉमन निकाल सकते हो, ऑब्वियसली इसमें से हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकलेगा, हमें 3 निकाला तो 3 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ कितना बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3m स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा 3 निकाला बाहर कॉमन यानी गुणा करने पर आना चाहिए 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। m दिया है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रख देना आपको m यहाँ पे रख देना, ठीक है, इज इक्वल, फिर प्लस 1 दिया तो यहाँ पे क्या लगा दोगे प्लस 1 यहाँ पे लगा दोगे। अब यहाँ पे लिख देना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2m। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3m प्लस 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल गया a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 जो हमें फाइंड करना था। आगे स्टूडेंट दूसरा फाइंड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इफ, ठीक है, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2 अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी मुझे क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो लिख देते हैं 3m प्लस 2 का यहाँ पे कर दो स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए स्टूडेंट रख देते हैं, पहले कितना हो जाएगा 3 3 9 यानी 9m का स्क्वायर, फिर इसका गुणा करो फिर 2 से गुणा करो यानी कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12 यानी 12m हो गया, प्लस फिर 2 का क्या कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी कितना हो गया 4। वापस स्टूडेंट्स इनमें से कॉमन क्या निकलेगा 3 निकलेगा कॉमन, तो 3 को निकाला कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया गुणा करने पर आना चाहिए 9, तो 3 3 9 m स्क्वायर का m स्क्वायर। अब 12 यानी 3 का गुणा इस तरह करो कि 12 आना चाहिए, तो 3 चौक कितना हो गया 12, m का कितना आ गया m। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गुणा करने पर आना चाहिए 4, तो 3 एकम कितना लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे और एक लगा दिया 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा पता है आपको, क्योंकि इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं m इज इक्वल टू, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 3m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3m प्लस स्टूडेंट्स 1 यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आप देखा स्टूडेंट्स अपने सेम यहाँ पे पूरा आ गया। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे धन पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है उसे हम 3m और 3m प्लस 1 के स्वरूप में यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिया तो भी स्टूडेंट्स क्या आया 3m प्लस 1 ही आ गया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके धनात्मक पूर्णांक जो है वो धन जो होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के स्वरूप का होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसा हमें फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक जो a जो है उसकी तुलना करने पर यह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 8 का होगा, जिससे हमें ये संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स मिलेगी। तो स्टूडेंट्स a जो है हमारे क्या यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास b इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा। तो इस प्रकार हमारे पास a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स पहला कितना देगा 3q और आगे कितना दिया स्टूडेंट्स हमारे पास सेम वही संख्या यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3q और फिर यहाँ पे क्या आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और फिर दूसरा क्या आ जाएगा 3q प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्यूब करना है, तो क्यूब करते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह पहले हमने स्क्वायर किया था अब यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे। तो a का क्यूब करो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q का भी क्या करना है क्यूब करना है, यानी 3 बार गुणा 3 3 9 9 3 कितना स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया यहाँ पे 27, यानी 27 q का क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब हो गया। अब इनमें से स्टूडेंट्स कॉमन क्या निकलेगा, तो 3 हमारा कॉमन निकलेगा, अंदर कितना बचेगा यहाँ पे गुणा करने पर अच्छी 27 नहीं बचेगा 9, यहाँ पे q का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करना है ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है कि यहाँ पे जो हमारा m है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9q का क्यूब, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस प्रकार इससे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3m यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इसे आप नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। आगे चलते हैं वापस, a का फिर मुझे क्यूब करना है, ठीक है, यानी 3q प्लस 1 का मुझे क्या करना होगा क्यूब करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले a का करो क्यूब, ठीक है, प्लस फिर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर इंटू क्या करना होता है b करना होता है, प्लस 3a मल्टीप्लाई बाई b का स्क्वायर करना होता है, प्लस क्या करना होता है यहाँ पे b का क्यूब करना होता है। तो ये सेम फॉर्मूला के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर आपको रख देना है। तो पहला ये a है और स्टूडेंट्स क्या है b, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो पहला क्या करो a का क्यूब, यानी 3 3 आई 9 9 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 27 q का स्क्वायर, प्लस फिर क्या बोल रहा है 3 रखो, तो 3 रख दो, a का करो स्क्वायर, a कितना दिया है 3, यानी स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स कितना मेरे पास हो गया 3 3 आई 9q का स्क्वायर, प्लस ठीक है इंटू क्या बोल रहा है b करो, b कितना दिया 1, तो यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स 1। आगे चलते हैं प्लस 3, तो 3 रख दो, a कितना दिया है 3q, तो 3q रख दिया मैंने, प्लस आगे चलते हैं b का मल्टीप्लाई, यानी b का मल्टीप्लाई यानी 1, ठीक है, और क्या बोल रहा है b का क्यूब करो, b का क्यूब यहाँ स्टूडेंट्स कितना होगा 1 ही यहाँ पे होने वाला है। तो चलते हैं कितना आ गया 27q का क्यूब प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास गुणा करना 9 3 कितना हो गया 27, q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 तो 1 ही रहेगा सेम स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे प्लस 3 एकम स्टूडेंट्स कितना हमारे पास हो गया यहाँ पे 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गुणा है, ठीक है, प्लस नहीं, ये क्या है स्टूडेंट्स इनटू है, यानी कितना है 27q का स्क्वायर रहेगा। आगे 3 3 कितना स्टूडेंट्स हो गया 9q, ठीक है, अब ये भी इनटू में स्टूडेंट्स प्लस में नहीं है, ठीक है, यानी इनटू 9q हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स इसमें से भी कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें से कॉमन स्टूडेंट्स 3 आप कॉमन जो है वो निकाल सकते हो। तो 3 को स्टूडेंट्स में यहाँ पे कॉमन निकाला, तो 3 को मैंने कॉमन निकाला, तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना बच गया हमारे पास 9q का क्यूब, 9 3 27 हो गया, प्लस इधर कितना आ जाएगा 9 3 27 यानी 9q का स्क्वायर, प्लस इधर भी क्या निकलेगा स्टूडेंट्स मेरे पास से 3 क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस कितना हो गया 1। अब स्टूडेंट्स इसको आपको सपोज कर लेना है m, तो वही यहाँ पे लिख देना है m इज इक्वल टू 9q का क्यूब प्लस 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस 3q, ये आपको सपोज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप सपोज कर लेते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये इसका मान तो m था, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख दिया m लिख दिया, प्लस 1 था तो प्लस 1, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। आगे स्टूडेंट्स एक और दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 3m, हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे पास कितना यहाँ पे गया 3m प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो हमें क्या चाहिए 9m चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे इसको क्या करोगे 9 को बाहर कॉमन निकाल लेना, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 3 लिया था, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करोगे इसे 9 रख लो, अंदर क्या रख लो यहाँ पे 3 रख लो, तो स्टूडेंट्स कॉमन क्या निकल जाएगा यहाँ पे 9n हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उस तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें क्या लेना 9 लेना, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स कॉमन निकालेंगे हम 9 को निकालते हैं कॉमन, तो 9 को मैंने कॉमन निकाला स्टूडेंट्स, तो अंदर यहाँ पे जहाँ पे भी 9 है स्टूडेंट्स वहाँ क्या लिख दोगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 लिख दोगे, ठीक है, तो 9 3 27 और 9 3 कितना हो गया 27, ठीक है, उस तरह यहाँ पे 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा ओनली 4 सिर्फ q हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे
1 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसकी जगह पे पूरा m, तो ये हमारा आ गया m। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सेम, इधर भी 3 कर दो और इधर भी स्टूडेंट्स क्या कर दोगे आप 3 कर दोगे, और यहाँ पे ओनली फॉर क्या रहेगा स्टूडेंट, सिर्फ q ही हमारा रहेगा। तो 2 सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आगे का स्टूडेंट्स हमें 9m + 8 यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 9m + 8। तो a = क्यूब करना तो क्यूब करो 3m प्लस कितना हमारे पास था 2 लास्ट वाला, इसका भी क्या करना है क्यूब करना है। तो पहले a का क्यूब यानी 3 3 9 9 3 कितना हो गया हमारे पास 27, यानी 27, ठीक है 27 m का यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू दिया तो आपको यहाँ पे क्यू क्या करना है, क्यू के स्वरूप में लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिख देंगे क्यूब, उसके बाद आगे क्या बोलता है फॉर्मूला, तो पहले तो हमने a का क्यूब कर दिया, फिर फॉर्मूला कहता है 2 और 3a का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, फिर b से गुणा कर दो, प्लस फिर कहता है 3a का क्या करो b स्क्वायर से गुणा कर दो, प्लस फिर क्या हो जाएगा b का क्यूब। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड कहता है 3, तो यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, a का करना है स्क्वायर यानी 3 3 कितना हो गया 9, q का स्क्वायर हो जाएगा इनटू b कितना दिया है 2, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 2 यहाँ पे रख दोगे, प्लस दिया प्लस फिर रख दोगे 3a कितना दिया है 3q प्लस फिर स्टूडेंट b का स्क्वायर यानी 2 दूनी कितना मेरे पास हो गया यहाँ पे इनटू 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस b का करना है क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। आगे चलते हैं स्टूडेंट 27 q का क्यूब प्लस 3 9 3 कितना स्टूडेंट्स हो गया 27, 27 दूनी कितना हो गया 54 यानी 54 q का स्क्वायर, 3 3 आए 9 9 चौक कितना स्टूडेंट्स हो गया 36 यानी कितना है 36 q प्लस कितना हो गया 8। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है 9m के स्वरूप में फाइंड करना है, यानी 9 को क्या करोगे कॉमन निकाल लो, तो 9 का पहाड़ा गुणा इस तरह करोगे 27 आना चाहिए, 3 पर करेंगे 9 3 कितना हो गया 27 q का क्यूब प्लस 9 6 54 q का स्क्वायर, 9 चौक 36, ठीक है क्यू प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 आना चाहिए, तो 8 नहीं है तो उसको अगर बाहर निकाल दो प्लस लिख दो 8। अब इससे स्टूडेंट्स क्या सपोज कर लोगे m सपोज कर लोगे, m = लिख देते हैं यहाँ पे m = 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q = स्टूडेंट्स हमने क्या सपोज कर लिया m, तो यहाँ पे लिख देंगे 9m + 8। तो स्टूडेंट्स तीसरा भी हमारा मिल गया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। दीजिए तनवीर सर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।